वहाँ पर काजी हों या मंसूर हों कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उस सीट के ऊपर बैठा हुआ कोई जज जो है इंसाफ नहीं देगा तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर वो नीचे तक ये मामला चलेगा। और अगर वहाँ पर बैठा हुआ कोई बंदा इंसाफ देगा, कानून की बात करेगा, तो वो एक और सिनेरियो के अंदर बात चली जाएगी। और फिर जब उस सिनेरियो के अंदर बात जाएगी तो फिर इनको घर जाना पड़ेगा। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि जब ये बात होगी, जब ये काजी फैसला जब जाएंगे तो उसके बाद इनके चांसेस और इलेक्शन वाला मामला उठ सकता है जो धांधली डाका डाला गया, क्योंकि काजी फैसला साहब ने तो उस दरख्वास्त को भी हाथ नहीं लगाया। और इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर जब हाथ लगाना था तो फॉर्म 45 मंगवाने पड़ने थे। वो जब फॉर्म 45 लेकर जाते, तारक फजल चौधरी से मेरे जितने लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, जितने लोगों ने कोई पॉलिश पुलिश की है, तो सबको हाथ धोने पड़ने थे। तो ये सूरत हाल होनी थी। अच्छा सर, ये बता दें कि अब खबरें गर्दिश कर रही थी कि बनी गाला की सफाइयाँ हो रही हैं, जमान पार्क की सफाइयाँ हो रही हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये क्या तस्वीर पैदा किया जा रहा है इस वक्त? कब तक खान साहब रिहा हो सकते हैं? ये सफाइयाँ वाकई हो रही हैं बनी गाला में और जमान पार्क में? देखें, इस मुल्क में मुकम्मल जो सफाई है ना वो बिल्कुल करने वाली है, जिसमें डड्डू शड्डू सारे जितनी बैटरियाँ शेटरियाँ हैं वो सारी निकालनी पड़ेंगी। डड्डू किसको कह रहे हैं? मैं अब नाम नहीं लेता किसी को, लेकिन नहीं बताना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब ये है कि सफाई तो होने वाली है, लेकिन जब खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर पूरा पाकिस्तान वेलकम करेगा। इमरान खान के एक झलक के लिए लोग बेताब हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि यहाँ सारा दिन टिकटॉकें बनाई जाती हैं, सिवाय नून लीग के जो चंद फॉर्म 45 वाले, उनके अलावा उनको देखते ही कोई नहीं है। और कहते हैं परफॉर्मेंस हो रही है। परफॉर्मेंस किस बात की हो रही है भाई? परफॉर्मेंस ये होती है। कल जमात इस्लामी की खवातीन ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि जी एक शेर को जेल में बंद करके इलेक्शन करवाया गया, वो शेर बाहर होता तो आज हालात और होते। ये जमात इस्लामी की कारकुन जो है वो अच्छा, कल ना मैं जमात इस्लामी के एक भाई के साथ शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं, जेली मुकदमात जो बनाए गए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, और हम फॉर्म 45 की भी बात करते हैं। तो ये उनकी खुशाइन बात है। और उन्होंने हमें ये कहा है कि हम खान साहब की रिहाई और जो फॉर्म 45 है उसके हवाले से भी जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने हमारी तरफ कदम बढ़ाया है कि आप हमारा साथ दें। तो खान साहब ने भी उनकी जो उस धरने की हमायत की है कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ और जो ये सारा सूरत हाल जो टैक्सेस लगाए गए उनके ख़िलाफ़ उन्होंने यहाँ पर धरना दिया है। तो मैंने कोर कमेटी के अंदर वो मैसेज जो है उनका पहुँचा दिया है। तो जैसे ही फिर मुशावरत होगी, क्योंकि हमारा अलाइंस है, उस अलाइंस के सरबराह जो हैं वो कौन है? वो महमूद अचकज़ई हैं। तो तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लेकर, जिनके साथ हम चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो फिर जो फैसला होगा फिर धरने में शामिल होना है या नया धरना देना है, कट्टी कट्टा निकलेगा। अच्छा, इस वक्त जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जलसे और धरने शुरू कर दिए हैं। अवामी एक राय है वो लेना चाहते हैं, अवाम के हक में वो बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए धरनों में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाने के हवाले से यही है ना कि पहले आपने तय करना है कि किन असूलों के ऊपर जो है वो हुआ है। महंगाई वाला मसला पूरे मुल्क का, और हम महंगाई के लिए निकले हैं, लेकिन उस धरने के अंदर बैठना है, उनकी क्या एसओपीज़ होंगी, क्या वो हमारे साथ चल पाएंगे, क्या वो हमें चला सकेंगे, या खुद ही अता तारड़ के साथ बातचीत करके उठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है।